पंख तलवार व्यूह सक्रिय हुआ, जिसमें रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि और विद्युत भक्षक मोती की शक्ति समाहित थी, तब बिजली और आग से भरी एक भयानक तलवार की इच्छा शक्ति व्यूह से उठी और आसमान से गिरती हुई भयानक आसमानी बिजली से जा टकराई। बूम! धमाका! दो बेहद शक्तिशाली ताकतों की टक्कर से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। इस भयंकर बची हुई ऊर्जा के कारण आसपास का आकाश ढहने लगा। आसमान में कुछ देर तक दोनों महाशक्तियों के बीच रस्साकशी चलने के बाद एक जोरदार धमाके के साथ दिव्य पंख तलवार व्यूह को बनाने वाली अनगिनत लंबी तलवारें और जादुई खजाने पल भर में चकनाचूर हो गए। लेकिन जैसे ही तलवार का व्यूह टूटा, भयानक आसमानी बिजली को भी बिजली और आग से मिली उस शक्तिशाली तलवार की शक्ति ने चीर कर रख दिया। 48वीं आसमानी बिजली के बिखरने के बाद आसमान में छाए विपत्ति के बादल आखिरकार धीरे धीरे छंटने लगे। जैसे ही बादल छंटे, आसमान से एक अनंत सुनहरी रोशनी नीचे उतरने लगी और उसने विराट को नहला दिया। उसी समय विराट के चारों ओर अनगिनत घनी साधना ऊर्जा उठने लगी। उस अनंत सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ विराट बेहद गंभीर और शक्तिशाली लग रहा था। इस पल विराट के सिर के ऊपर से हल्के सुनहरे रंग की चमक वाला एक सफेद कमल का फूल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। इस हल्के सुनहरे सफेद कमल में 36 पंखुड़ियां थीं। यह हल्का सुनहरा सफेद कमल धीरे धीरे ऊंचे आसमान में उठा और आखिरकार उस अनंत सुनहरी रोशनी में पिघल कर समा गया। काफी देर बाद आसमान की अनंत सुनहरी रोशनी और विराट के चारों ओर की साधना ऊर्जा एक बार फिर विराट के सिर के ऊपर इकट्ठा होने लगी। यह सुनहरी रोशनी और साधना ऊर्जा आखिरकार फिर से विराट के सिर के ऊपर एक सफेद कमल के रूप में बदल गई। सफेद कमल का लगभग आधा हिस्सा अब सुनहरा हो चुका था। उस कमल से निकलने वाली सुनहरी रोशनी बेहद पवित्र और गंभीर थी। इतना ही नहीं, इस हल्के सुनहरे सफेद कमल में अब 48 पंखुड़ियां थीं। पूरा सफेद साधना पुष्प पहले से 2 गुना बड़ा हो चुका था। हरे वस्त्रधारी बालक हरित ने उस सुनहरी रोशनी बिखेरते हल्के सुनहरे कमल को देखा और हैरानी से अपना थूक निकला। उसका चेहरा सदमे से भरा था। इस हल्के सुनहरे कमल से उसे एक अनंत साधना का आकर्षण और असीमित शक्ति महसूस हो रही थी। एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा सच में ऐसा अद्भुत साधना पुष्प बना सकता है, यह सोच से भी परे था। चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा की तो बात ही छोड़िए, उसने और उसके पिछले मालिक ने अनगिनत लोकों की यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने भी कभी किसी योद्धा को सुनहरा साधना पुष्प बनाते नहीं सुना था। यह विराट, इसके पास मौजूद चीजें दिन ब दिन और भी अविश्वसनीय होती जा रही थीं। आसमान में तैरता वह हल्का सुनहरा कमल धीरे धीरे विराट के शरीर में समा गया और पूरी तरह से उसका हिस्सा बन गया। जैसे ही कमल विराट के शरीर में समाया, दुनिया में हो रहे सारे अद्भुत नजारे धीरे धीरे गायब होने लगे। इस पल दुनिया में फिर से पूरी तरह शांति छा गई। यह इस बात का भी संकेत था कि विराट की सफलता पूरी हो चुकी थी। विराट ने अपनी आंखें खोलीं, एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराया। हालांकि यह सफलता थोड़ी खतरनाक थी, लेकिन गनीमत रही कि उसने आसमानी विपत्ति को पार कर लिया था। इसके अलावा चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंचने के बाद विराट को लगा कि उसकी ताकत दर्जनों गुना बढ़ गई है। विराट की सफलता को पूरा होते देख हरित उसकी हालत पूछने के लिए उसकी तरफ उड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसने अचानक विराट के शरीर से एक बेहद चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकलते देखी। इस चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी ने पल भर के लिए उसकी आंखें चौंधिया दी। इस समय विराट इतना गंभीर लग रहा था मानो कोई देवता धरती पर उतर आया हो। काफी देर बाद विराट के शरीर की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हुई। स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार का 14वां संस्कार आखिरकार पूरा हो गया। अपने शरीर में आए इस सुधार को महसूस करते हुए विराट का चेहरा बेहद खुशी से खिल उठा। उस भयानक आसमानी बिजली की मार सहने के बाद उसका स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार सच में 14वें स्तर तक पहुंच गया था। विराट को लगा कि उसके शरीर की ताकत अब एक शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र के बराबर हो गई है। विराट ने कुछ पल सोचा, फिर अपना हाथ खोला, एक शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र लंबी तलवार निकाली और अपनी पूरी ताकत से अपने ही हाथ पर वार किया। खटाक! धातुओं के टकराने की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। पूरी ताकत से किए गए इस तलवार के वार ने उसके हाथ पर सिर्फ एक हल्का सा सफेद निशान छोड़ा, खरोंच तक नहीं आई। विराट, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है जो तुम खुद को चोट पहुंचाने पर तुले हो? इसी बीच हरित पास आया और मुस्कुराते हुए पूछने लगा। भाड़ में जा। यह सुनकर विराट ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोला, मूर्ख, खुद को चोट पहुंचाने की बात कौन कर रहा है? मैं बस यह देखना चाहता था कि मेरा शरीर अब कितना मजबूत हो गया है। खुद को काटने का क्या फायदा? अगर शरीर की ताकत ही जांचनी है तो जा उस औरत स्वरा के पास और उससे कह कि वह तुझ पर तलवार से वार करे। हरित ने अपने हाथ बांधे और किसी बूढ़े देवता की तरह जमीन पर खड़े होकर कहा, कमीने, क्या आज तेरी शामत आई है जो मार खाना चाहता है? हरित की बात सुनकर विराट ने उसके सिर पर एक चपत लगाई और बेहद चिढ़ते हुए कहा, वह बस अपने शरीर की ताकत परखना चाहता था, मौत को गले नहीं लगाना चाहता था। उस लड़की स्वरा की ताकत का कोई मुकाबला है? यहां तक कि रहस्य शून्य लोक के आधे चरण तक पहुंचे अंधकार दानव भी उसके एक वार को नहीं सह सकते। भले ही वह स्वर्ण काया के 18वें स्तर से 14वें स्तर पर पहुंच गया हो और उसके शरीर की ताकत सबसे बेहतरीन अमर अस्त्र के बराबर हो गई हो, फिर भी वह स्वरा की तलवार नहीं सह सकता। माथे पर चपत खाने के बाद नीले वस्त्रधारी बालक नाग तुरंत सीधा हो गया और दोबारा वो ताने मारने की हिम्मत नहीं की। विराट, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा शरीर कुछ बदल सा गया है। नाग ने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में शक था। बकवास, मेरा स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार 14वें स्तर पर पहुंच गया है, जाहिर है यह अलग होगा। विराट ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे शरीर की मजबूती की बात नहीं कर रहा हूं। नाग ने बार बार सिर हिलाया। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में हुए बदलाव सिर्फ स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार के 14वें स्तर तक पहुंचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ और भी बड़े बदलाव हुए हैं। और बड़े बदलाव? यह सुनकर विराट हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान से अपने शरीर को परखा।
काफी देर बाद उसने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अपार खुशी थी। मेरा शरीर पूरी तरह से एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में बदल गया है, विराट ने बेहद खुशी से कहा। पिछली बार जब वह तृतीय विपत्ति लोक में पहुंचा था तो उसका केवल 90% शरीर ही शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में बदला था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह से एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में बदल चुका था। क्या तुम्हारा शरीर पूरी तरह से एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में बदल गया है? यह सुनकर नाग हैरान रह गया। हे भगवान, इस बार तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ही कमाल की रही। नाग हैरानी से बोले बिना नहीं रह सका। एक जन्मजात दांव शरीर बेहद दुर्लभ शारीरिक ढांचा होता है। जन्मजात दांव शरीर वाले योद्धाओं को अपनी साधना में आमतौर पर ज्यादा रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा न सिर्फ उनके पास साधना करने की अद्भुत क्षमता होती है, बल्कि उनके शरीर में ठीक होने की अकल्पनीय ताकत भी होती है। शरीर के खुद को ठीक करने की क्षमता के कारण जन्मजात दांव शरीर वाले योद्धा बिना उपचारात्मक गोलियां खाए भी अपनी चोटों से जल्दी उबर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर जन्मजात दांव शरीर पैदाइशी होते हैं, जबकि बहुत कम प्रतिशत ही बाद में हासिल किए जाते हैं। चाहे पैदाइशी हो या बाद में हासिल किया गया हो, जन्मजात दांव शरीर अनगिनत लोगों में बेहद दुर्लभ हैं। इसके अलावा ज्यादातर जन्मजात दांव शरीर निम्न श्रेणी के होते हैं और मध्य श्रेणी के जन्मजात दांव शरीर तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और विराट जैसे लोग जिन्होंने एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर हासिल किया हो, वे तो और भी दुर्लभ हैं। विराट, मैंने सुना है कि एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर खून की एक बूंद से भी दोबारा जन्म ले सकता है। क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? नाग ने विराट से बेहद उत्सुकता से पूछा। खून की एक बूंद से दोबारा जन्म का क्या मतलब है? विराट ने उलझन में पूछा। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें बहुत ही भयंकर चोटें आ जाएं, यहां तक कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नष्ट भी हो जाए, फिर भी अगर खून की एक बूंद भी बची रहे तो एक नए शरीर का जन्म हो सकता है। इसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती है, नाग ने समझाया। एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर की जीवन शक्ति बेहद असाधारण होती है। शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर वाले योद्धाओं को मारना भी बहुत मुश्किल होता है। जब तक कि एक श्रेष्ठ जन्मजात दांव शरीर वाले योद्धा की पूरी जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, अगर खून की एक बूंद में भी जीवन बचा हो तो उस खून की बूंद का इस्तेमाल दोबारा जन्म के लिए किया जा सकता है। खून की एक बूंद से दोबारा जन्म, क्या यह सच में इतना ताकतवर है? नाग की बातें सुनकर विराट ने शक भरी नजरों से पूछा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी खुद को बचाने की ताकत अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाएगी। तुम आजमा कर देख सकते हो, नाग ने अपने हाथ मलते हुए उत्साह से कहा। दरअसल उसने भी केवल एक श्रेष्ठ जन्मजात दांव शरीर की क्षमताओं के बारे में सुना ही था। यद्यपि उसने और उसके पिछले मालिक ने अनगिनत लोगों की यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी ऐसे योद्धा को नहीं देखा था जिसके पास श्रेष्ठ जन्मजात दांव शरीर हो। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि क्या श्रेष्ठ जन्मजात दांव शरीर सच में उतना ही ताकतवर था जितना कि कहानियों में बताया जाता है। इसलिए वह भी देखना चाहता था कि क्या यह पौराणिक दांव शरीर सच में इतना ताकतवर था। नाग की बातें सुनकर विराट ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान से अपने ही शरीर की जांच की। ध्यान से परखने के बाद उसे सच में महसूस हुआ कि जब उसका शरीर पूरी तरह से एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में बदल गया तो उसके मांस और खून के हर एक कतरे में असीम जीवन शक्ति समा गई थी। शायद वह सच में खून की एक बूंद से दोबारा जन्म ले सकता था। मैं इसकी जांच कैसे करूं? विराट ने आंखें खोली और नाग से पूछा। खून की एक बूंद लो और देखो कि क्या वह एक शरीर में बदल सकती है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या तुम खून की एक बूंद से दोबारा जन्म ले सकते हो, नाग ने कहा। मैं एक बार कोशिश करता हूं। यह सुनकर विराट के चेहरे पर उत्सुकता की एक झलक आ ही गई। आखिरकार जिस खूबी के बारे में नाग बात कर रहा था वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा लुभावनी थी। विराट ने एक शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र, एक लंबी तलवार निकाली और उसे जोर से अपने हाथ पर मारा। खटाक खटाक खटाक। विराट काफी देर तक वार करता रहा, लेकिन अपने हाथ पर कुछ हल्के सफेद निशान छोड़ने के अलावा वह खरोंच तक नहीं निकाल पाया। स्वर्ण काया के 18 संस्कारों में से 14वें स्तर को पार करने के बाद उसके शरीर की ताकत सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अपनी ताकत से वह अपनी ही शारीरिक सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता था। कुछ नहीं हो सकता, मैं इस शरीर को नहीं काट सकता, मैं खून नहीं निकाल सकता। काफी देर तक कोशिश करने के बाद विराट ने बेबसी से कहा। तुम किसी और को क्यों नहीं आजमाते? नाग ने सुझाव दिया। मैं किसे आजमाऊं? जब मैं खुद इस शरीर की सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता तो तलवार संप्रदाय में और किसके पास इतनी ताकत है? विराट ने कहा। उस औरत स्वरा को आजमाओ, नाग ने कहा। मुझे यकीन नहीं होता कि वह औरत स्वरा भी तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा को नहीं तोड़ सकती। स्वरा अमर खड्ग संप्रदाय लौट गई है, पता नहीं वो वापस आई भी है या नहीं। यह सुनकर विराट कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। आदान प्रदान सम्मेलन को खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और उसे नहीं पता कि वह औरत स्वरा अभी भी अमर खड्ग संप्रदाय में रुकी है या पहले ही शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आई है। इस दौरान वह दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में एकांतवास में रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को शुद्ध कर रहा था और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि स्वरा का हालचाल क्या है। विराट ने कुछ पल के लिए सोचा और अंततः वह स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के जरिए शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और उस आंगन में पहुंचा जहां स्वरा रहा करती थी। विराट ने आंगन का दरवाजा खटखटाया। जल्द ही दरवाजा अंदर से खुल गया। विराट, क्या तुम्हें कोई काम है? स्वरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वरिष्ठ, आप कब लौटी? विराट ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। वह बस यूं ही स्वरा के आंगन में आ गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में वापस आ चुकी होगी। क्या विराट, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊं? स्वरा ने अपने हाथ बांधे उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के पूछा। जैसे ही आदान प्रदान सम्मेलन खत्म हुआ वह तुरंत अमर खड्ग संप्रदाय से निकल गई और शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आई। उसे तलवार संप्रदाय में रहना ज्यादा आरामदायक लगता था।
यहां वह पूरी तरह से बेफिक्र रह सकती थी और सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दे सकती थी, बिना किसी परेशानी वाले मामलों में उलझे। इतना ही नहीं, उसे संप्रदाय का माहौल बहुत पसंद था। इस माहौल में रहकर उसे बहुत ही हल्का और सुकून महसूस होता था। बिल्कुल नहीं, वरिष्ठ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपके लौटने से मैं बेहद खुश हूं। मैं कैसे नहीं चाहूंगा कि आप वापस आएं। विराट ने झट से जवाब दिया। हम्फ, पाखंडी। स्वरा ने उसकी तरफ देखा और नाक भौं सिकोड़ी। क्या बात है, अंदर आओ और बात करो। स्वरा मुड़ी और आंगन में चली गई। विराट उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। नीले वस्त्रधारी बालक नाग, जो विराट के पीछे पीछे आ रहा था, वह भी अंदर आ गया। नाग इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या विराट का शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर सच में खून की एक बूंद से दोबारा जन्म ले सकता है। इसलिए वह जाहिर तौर पर यह मौका नहीं छोड़ सकता था। यह टूटी हुई तलवार यहां क्या कर रही है? नाग को अंदर आते देख स्वरा ने अपनी भौहें चढ़ाईं और नफरत भरे स्वर में कहा। उसे इस टूटी हुई तलवार से कोई हमदर्दी नहीं थी। हे औरत, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है ना? स्वरा के चिढ़ने वाले हाव भाव देखकर नाग ने नाखुश होते हुए कहा। हे, स्वरा ने ताना मारते हुए कहा, मैं जल्द ही तुमसे सारा हिसाब चुकता करूंगी। वरिष्ठ, मैं यहां एक जरूरी काम से आया हूं। उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता देख विराट ने झट से बात बदल दी। उसे शक था कि अगर ये दोनों ऐसे ही बहस करते रहे तो जल्द ही उनके बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। ना तो स्वरा और ना ही नाग को संभालना आसान था। कौन सा जरूरी काम? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वरिष्ठ, क्या आप मेरे शरीर से थोड़ा खून निकालने में मेरी मदद कर सकती हैं? विराट ने कहा। विराट, तुमने क्या कहा? विराट की बातें सुनकर स्वरा हैरान रह गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विराट के माथे को छुआ और शक भरी नजरों से बोली। विराट, क्या तुम बीमार हो? आज इस पागल का दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी अजीबोगरीब मांग कर रहा है। स्वरा की बातें सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। वरिष्ठ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, विराट ने बेबसी से कहा। विराट, अगर तुम्हें अपने शरीर से खून निकालना ही है तो खुद ही निकाल लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? स्वरा ने चिढ़ते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यह बकवास खेल खेलने के लिए खाली बैठी हूं? अगर मैं खुद ऐसा कर पाता तो मैं वरिष्ठ से मदद नहीं मांगता, विराट ने बेबसी से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? स्वरा दंग रह गई। मेरा स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार 14वें स्तर पर पहुंच गया है। अपनी ताकत से मैं अब इस शरीर की शारीरिक सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता, विराट ने कहा। क्या कहा तुमने? तुम्हारा स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार 14वें स्तर पर पहुंच गया है। यह सुनकर स्वरा हैरानी से चीख पड़ी। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि विराट की साधना का स्तर असल में पहले ही चतुर्थ विपत्ति लोक तक पहुंच चुका था। विराट, तुम चतुर्थ विपत्ति लोक में कब पहुंचे? स्वरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अगर यह कोई और चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा होता तो स्वरा को कोई परवाह नहीं होती। चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा की तो बात ही छोड़िए, एक चौथे स्तर का अमरलोक का योद्धा भी मुश्किल से ही उसका ध्यान खींच पाता। लेकिन स्वरा जानती थी कि विराट का चतुर्थ विपत्ति लोक आम योद्धाओं से अलग था। बस थोड़ी देर पहले, विराट ने कहा। तुम बदमाश, तुम मुझे बिना बताए ही चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंच गए, स्वरा ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। उसे विराट की सफलता का नजारा देखने में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे नहीं पता था कि वरिष्ठ वापस आ गई हैं, और इसके अलावा समय कम था, इसलिए मुझे आपको बताने का समय ही नहीं मिला, विराट ने कहा। जब तुम चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंचे तो तुमने कितनी आसमानी बिजलियों का सामना किया? स्वरा ने उत्सुकता से पूछा। 48, विराट ने सच सच बता दिया। यह सुनकर स्वरा चुप हो गई। काफी देर खामोश रहने के बाद उसने विराट की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, तुम राक्षस हो। चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंचना और 48 आसमानी बिजलियों की मार सहकर भी जिंदा बच जाना, यह तो बस सोच से ही परे था। स्वरा की बातें सुनकर विराट का चेहरा उतर गया। यह औरत अचानक उसे बिना वजह कोस क्यों रही थी? अगर वह उससे कमजोर ना होता तो उसने उसे सबक जरूर सिखाया होता। विराट, अपना साधना पुष्प बुलाओ और मुझे देखने दो, स्वरा ने विराट की तरफ देखते हुए कहा। वह विराट के साधना पुष्प के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। वह सोच रही थी कि क्या चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंचने के बाद उसके साधना पुष्प में कोई बदलाव आया है। ठीक है, विराट ने मना नहीं किया। एक विचार के साथ उसने अपना साधना पुष्प बुला लिया। 48 पंखुड़ियों वाला एक हल्का सुनहरा कमल विराट के सामने प्रकट हुआ। इस हल्के सुनहरे कमल का लगभग आधा हिस्सा पहले ही सुनहरा हो चुका था। इतना ही नहीं, पूरे कमल से एक बेहद पवित्र सुनहरी रोशनी निकल रही थी। स्वरा अपने सामने 48 पंखुड़ियों वाले हल्के सुनहरे कमल को देखती रही और एक बार फिर खामोश हो गई। ऐसा अजीब और पवित्र साधना पुष्प उसने पहले कभी ना तो देखा था और ना ही सुना था। हे टूटी हुई तलवार, क्या तुम जानते हो कि विराट के साधना पुष्प के साथ क्या हो रहा है? स्वरा ने विराट के साधना पुष्प को काफी देर तक जांचा और फिर अपने बगल में खड़े नाग की ओर मुड़कर पूछा। भले ही टूटी हुई तलवार परेशान करने वाली थी, लेकिन वह काफी ज्ञानी था, शायद उसे इस स्थिति के बारे में पता हो। मुझे नहीं पता, नाग ने अपना सिर हिलाया। मैंने अनगिनत लोगों की यात्रा की है, लेकिन मैंने कभी सुनहरे साधना पुष्प के बारे में नहीं सुना। महाविपत्ति लोक के किसी योद्धा के लिए साधना पुष्प बनाना ही बहुत अजीब बात थी। और तो और, जो साधना पुष्प उसने बनाया था वह सुनहरे रंग का था। चह, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन असल में तुम कुछ खास नहीं हो। नाग की बातें सुनकर स्वरा ने अपने होंठ मोड़े और नफरत भरे स्वर में कहा। नाग कुछ पल के लिए निशब्द रह गया। अगर स्वरा ने कुछ और कहा होता तो वह पक्का खुद को रोक नहीं पाता और पलट कर जवाब देता, लेकिन दुर्भाग्य से उसने विराट से जुड़ी इस अजीब स्थिति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए स्वरा की बातों के सामने उसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है विराट, अपना साधना पुष्प वापस रख लो, स्वरा ने विराट की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर विराट के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत साधना पुष्प को वापस अपने शरीर में समा लिया। विराट, तुमने अपने शरीर से खून क्यों निकाला?
स्वरा ने विराट की तरफ उत्सुकता से देखते हुए पूछा। मेरा शरीर अब पूरी तरह से एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में बदल गया है। नाग ने कहा था कि एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में खून की एक बूंद से दोबारा जन्म लेने की क्षमता होती है। मैं इसे आजमाकर देखना चाहता था कि क्या यह सच में काम करता है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे शरीर की ताकत अब बहुत ज्यादा हो गई है। मैं खुद अपनी शारीरिक सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता, विराट ने कहा। क्या तुम्हारा शरीर पहले ही एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में बदल चुका है? यह सुनकर स्वरा एक बार फिर बहुत ज्यादा हैरान रह गई। उसने जन्मजात दांव शरीर के बारे में केवल सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस आदमी ने सच में इसे हासिल कर लिया है, और वह भी शीर्ष श्रेणी का। हालांकि यह देखते हुए कि वह केवल महाविपत्ति लोक में था, फिर भी वह एक साधना पुष्प बना सकता था। स्वरा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। काफी देर बाद स्वरा अपनी हैरानी से बाहर आई। उसने अपनी उंगली चटकाई और एक तेज तलवार की ऊर्जा विराट की तरफ तेजी से बढ़ी। खून की एक बूंद से दोबारा जन्म, ऐसी चमत्कारिक क्षमता, वह सच में इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। बूम, धमाका, एक भयंकर तलवार की ऊर्जा विराट से टकराई और उसे पीछे की तरफ उड़ा दिया। वरिष्ठ, मैं बस यह चाहता था कि आप मेरा थोड़ा खून निकालने में मदद करें, मुझे मारने में नहीं, विराट ने जमीन से उठते हुए बिना कुछ बोले कहा। यह औरत, इसने सीधे उसकी छाती पर तलवार की ऊर्जा से वार किया। क्या इसे डर नहीं था कि कहीं गलती से वह उसे मार ना दे? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? स्वरा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। हालांकि जब उसने विराट की छाती की ओर देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसकी तलवार की ऊर्जा ने केवल विराट के कपड़े फाड़े थे, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। विराट के शरीर पर जहां तलवार की ऊर्जा लगी थी, वहां केवल छोटे छोटे सफेद निशान थे, एक खरोंच तक नहीं थी। विराट, बहुत खूब, यह स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार सच में अपने नाम के लायक है, स्वरा ने तारीफ करते हुए कहा। हालांकि उसने उस तलवार के वार में थोड़ी सी ही ताकत लगाई थी, फिर भी 8वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के लिए भी इसे सह पाना मुश्किल होता। फिर भी विराट ने बिना किसी चोट के इतना शक्तिशाली प्रहार सह लिया। उसके स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की सुरक्षा की ताकत सच में बहुत ही डरावनी है। लगता है मुझे तुम्हें अपना असली हुनर दिखाना ही पड़ेगा, स्वरा ने कहा। इसके साथ ही उसने विराट की तरफ अपनी उंगली फिर से चटकाई। रुको, विराट चिल्लाया। विराट, अब क्या है? स्वरा ने पूछा। वरिष्ठ, कृपया मेरी बांह पर वार करें, यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा, विराट ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसने अपनी स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार को 14वें स्तर तक पहुंचा लिया था, जिससे उसका शरीर एक शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र के बराबर हो गया था, और उसका शरीर पहले ही पूरी तरह से एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में विकसित हो चुका था। नाग के अनुसार एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में खून की एक बूंद से दोबारा जन्म लेने की क्षमता होती है। उसने इसका परीक्षण नहीं किया था। कौन जानता था कि यह सच है या नहीं? क्या हो अगर यह औरत स्वरा अपनी ताकत पर काबू ना रख पाए और उसे एक ही उंगली से मार दे? यह तो बहुत नाइंसाफी होगी। विराट, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह सुनकर स्वरा ने काफी नाखुश होते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, वरिष्ठ, बात बस इतनी है कि आपकी ताकत बहुत ज्यादा है। हो सकता है मेरी स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार इसे सह ना पाए। मेरी बांह ज्यादा सुरक्षित है, विराट ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, स्वरा ने कोई विरोध नहीं किया। उसने इशारा किया और एक बेहद तेज तलवार की ऊर्जा विराट की बांह की ओर तेजी से बढ़ी। सन्न, तेज तलवार की ऊर्जा ने उसे चीर दिया और विराट की बांह पर एक खूनी घाव बन गया। हालांकि घाव पलक झपकते ही तेजी से भर गया और खून की एक भी बूंद बाहर नहीं निकली। विराट, तुम्हारे ठीक होने की क्षमता सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है, स्वरा इस तरह की डरावनी ठीक होने की क्षमता से दंग रह गई। इतनी मजबूत शारीरिक सुरक्षा और साथ में ठीक होने की ऐसी चमत्कारिक क्षमता ने विराट की जीवन शक्ति को एक बेहद ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया था। इस आदमी की खूबियों के साथ गहन शून्य लोक से नीचे के स्तर पर इसे मारना शायद बहुत ही मुश्किल होगा, जब तक कि उसका सामना किसी असली रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ से ना हो, या उसके जैसी आधी रहस्य शून्य लोक तक पहुंची किसी ताकतवर हस्ती से ना हो। यह आदमी मूल रूप से जो चाहे वह कर सकता है। वरिष्ठ, एक बार और, विराट ने कहा। उसके शरीर के ठीक होने की क्षमता सच में अविश्वसनीय थी। अभी उसके पास घाव से खून की एक बूंद निकालने तक का समय नहीं था कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक है, स्वरा ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने अपनी उंगली दोबारा चटकाई और एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की ऊर्जा विराट की बांह की ओर तेजी से बढ़ी। इस बार स्वरा ने और भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। बूम, धमाका, तेज तलवार की ऊर्जा विराट की बांह से टकराई और तुरंत वहां एक खूनी छेद बन गया। विराट ने जल्दी से घाव से खून की एक बूंद निकाली। जैसे ही उसने खून निकाला, उसकी बांह का घाव पूरी तरह से भर चुका था। तेजी से ठीक होने की यह क्षमता सच में हैरान कर देने वाली थी। खून की एक बूंद विराट के सामने हवा में तैर रही थी, जिससे अपार जीवन शक्ति निकल रही थी। स्वरा ने इसे देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में एक लालची और जुनूनी चमक थी। उस पल उसे इसे निगलने की एक बहुत ही ताकतवर और अजीब सी इच्छा महसूस हुई। हालांकि उसकी समझदारी ने इस तीव्र इच्छा को रोक लिया। विराट, जो स्वरा के अजीब व्यवहार से अनजान था, उसने अपना पूरा ध्यान अपने सामने मौजूद खून की उस बूंद पर लगा दिया। खून की इस बूंद में न केवल अपार जीवन शक्ति थी, बल्कि इसमें दिव्य आत्मा का एक अंश भी समाया हुआ था। विराट ने ध्यान से उस खून को महसूस किया और एक विचार के साथ वह खून की बूंद मचलने लगी। देखते ही देखते वह फैलने और तेजी से बढ़ने लगी और एक जवान आदमी में बदल गई। यह जवान आदमी बिल्कुल विराट जैसा ही दिख रहा था। उसकी दिव्य आत्मा की ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही थी और उसके विचार पूरी तरह से विराट के विचारों से मेल खा रहे थे। वह पूरी तरह से दूसरा विराट था। हालांकि उस जवान आदमी की साधना की ऊर्जा बहुत ही कमजोर थी। वह केवल दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण में था।
बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, नाग, तुम सही थे। एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात दांव शरीर में सच में खून की एक बूंद से दोबारा जन्म लेने की क्षमता होती है। अपने सामने खड़े उस जवान आदमी को देखकर, जो बिल्कुल उसी के जैसा था, जिसके विचार और यादें बिल्कुल एक जैसी थीं, विराट अपनी अपार खुशी को छिपा नहीं पाया। खून की एक बूंद से दोबारा जन्म का मतलब था कि उसके पास खुद को बचाने की ऐसी ताकत थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। जब तक उसके शरीर में जीवन शक्ति वाली खून की एक भी बूंद बची है, वह जिंदा रह सकता है। खून की एक बूंद से दोबारा जन्म, यह क्षमता सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यह नजारा देखकर स्वरा भी दंग रह गई। खून की एक अकेली बूंद एक शरीर में बदल सकती थी, ऐसी बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। हालांकि उसने कुछ ऐसी गुप्त तकनीकों के बारे में सुना था जिनसे कोई भी अपने अनगिनत रूप बना सकता था और इस तरह बेहद मुश्किल हालातों में अपनी जान बचा सकता था, जैसे श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख, जिसने ऐसी ही एक गुप्त तकनीक सीखी थी। इसी वजह से श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख दक्षिणी स्वर्ग मंडल में मौजूद रहस्य शून्य लोक के उन विशेषज्ञों में से एक था जिन्हें मारना सबसे मुश्किल था। इस गुप्त तकनीक के कारण बेहद मुश्किल हालातों में अगर उसका एक भी रूप जिंदा बच जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख भी विराट की तरह खून की एक बूंद से दोबारा जन्म नहीं ले सकता था। हा हा हा, मैं भला कब गलत हुआ हूं? विराट की बातें सुनकर नाग ने तालियां बजाईं और जोर से हंसा। खून की एक बूंद से दोबारा जन्म, यह सच में बहुत ही मजेदार है। यह पक्का करने के बाद कि उसके पास खून की एक बूंद से दोबारा जन्म लेने की क्षमता सच में है, विराट के मन में एक विचार आया और खून की एक बूंद से बना वह दूसरा रूप वापस खून की एक बूंद में बदल गया और उसके शरीर में समा गया। विराट, भविष्य में तुम्हें कभी भी इतनी आसानी से दूसरों के सामने अपना खून नहीं बहाना चाहिए। इस समय स्वरा ने विराट की तरफ देखा और एक अजीब से भाव के साथ कहा, वरिष्ठ, आपका इससे क्या मतलब है? यह सुनकर विराट हैरान रह गया। तुम्हारा खून बाकी योद्धाओं के लिए एक बहुत ही कीमती औषधि है जिसमें एक जानलेवा आकर्षण है। स्वरा ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैं अभी तुम्हारे खून की उस बूंद को छीन कर खाने की अपनी इच्छा को रोक ही नहीं पा रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं उस इच्छा को दबा सकती थी, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोग भी इतने जानलेवा आकर्षण का विरोध कर सकते हैं। एक बार जब तुम दूसरों के सामने खून बहाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ेगा। वे लोग पक्का तुम्हें निगलने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। योद्धाओं के लिए तुम्हारे खून का आकर्षण प्राचीन बेर और पन्ना मज्जा अमृत से कई गुना ज्यादा है। स्वरा की बातें सुनकर विराट खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंचते समय जो बदलाव हुए थे वे सच में बहुत ही अजीब थे। यहां तक कि ऐसे कई बदलाव भी हुए थे जिनका उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था। विराट जानता था कि अगर स्वरा की बात सच है तो इसका संबंध उसके अनंत परम रक्त वंश से होने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसकी साधना की रफ्तार इतनी धीमी क्यों थी? यह कुछ हद तक उसके अपनी साधना के स्तर को जानबूझकर दबाए रखने की वजह से था, ताकि वह अपनी साधना की नींव को और मजबूत कर सके। हालांकि इसका एक और बहुत ही अहम कारण यह था कि साधना के दौरान वह जो आधी ऊर्जा सोखता था उसे उसके अंदर मौजूद अनंत परम रक्तवंश निगल जाता था। उसकी अनंत अराजकता सम्राट तकनीक को हर स्तर को पार करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती थी। उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में लाखों, यहां तक कि करोड़ों गुना ज्यादा इस ऊर्जा का आधा हिस्सा अनंत परम रक्तवंश सोख लेता था। 3 दशमलव उसका जन्मजात दांव शरीर और 1 दशमलव उसकी दिव्य आत्मा। केवल बची हुई 1 दशमलव ऊर्जा ही उसकी साधना की शक्ति में बदल पाती थी। इन सभी कारणों को मिलाकर देखा जाए तो हर स्तर को पार करने के लिए उसे जितनी ऊर्जा की जरूरत होती थी वह उसी स्तर के आम योद्धाओं के मुकाबले करोड़ों गुना ज्यादा थी। सालों से अनंत परम रक्तवंश ने इतनी ज्यादा ऊर्जा सोखी थी और उसमें आए बदलाव भी बहुत बड़े थे। उसका स्तर कई गुना बढ़ चुका था। विराट को अच्छी तरह पता था कि उसके खून में बाकी योद्धाओं के लिए बहुत बड़े फायदे छिपे हैं। लावण्या की साधना की क्षमता इतनी कमाल की इसलिए हो गई थी क्योंकि उसने 3 साल तक लगातार अपने जीवन का बहुत सारा खून उसके शरीर में डाला था। हालांकि उसने अनंत परम मीनार मिलने से पहले ऐसा किया था और अनंत अराजकता सम्राट तकनीक सीखने और अनंत परम रक्तवंश के जागने से पहले उसने जो जीवन का खून लावण्या में डाला था और उसका अपना खुद का खून, दोनों मूल रूप से एक ही थे। जब उसने अनंत परम रक्तवंश को जगाया तो उसने जो जीवन का खून लावण्या में डाला था उसमें भी इसके जवाब में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके अलावा जैसे जैसे उसका अनंत परम रक्तवंश आगे बढ़ा, उसने जो जीवन का खून लावण्या में डाला था उसकी ताकत भी बढ़ती गई। विराट को शुरुआत में इस बात का पता नहीं था। उसे इस बारे में बाद में पता चला जब उसने देखा कि लावण्या की साधना की क्षमता सच में बहुत ही कमाल की हो गई है। इतना ही नहीं, जब वह लावण्या के करीब गया तो उसे उसके और अपने खून के बीच का रिश्ता महसूस हुआ, जिससे उसे समझ आ गया कि क्या चल रहा है। अगर लावण्या को उसके जीवन का इतना खून नहीं मिला होता तो वह अपनी पुरानी साधना की क्षमता के साथ इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाती? चंपा के भी अपने जीवन का खून मिलने के बाद ही उसका दिव्य पवन खून जागा था। चंपा की पुरानी साधना की क्षमता बहुत ही कमजोर थी, लेकिन उसके जीवन का खून मिलने के बाद उसमें एक चमत्कारिक बदलाव आया और उसकी साधना की क्षमता एक हैरान कर देने वाले स्तर तक पहुंच गई। विराट को इस बात का अच्छी तरह पता था कि उसके जीवन के खून का बाकी योद्धाओं पर कितना कमाल का असर होता है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसका खून बाकी योद्धाओं के लिए एक बहुत ही लुभावना आकर्षण भी छोड़ता है। यह बात पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह उसके अनंत परम रक्त वंश द्वारा बहुत ज्यादा ऊर्जा सोखने और पिछले 100 सालों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव का नतीजा था। चूंकि उसके खून में यह खूबी थी तो ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे सच में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि उसके शरीर की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। दूसरों के लिए उसके शरीर की सुरक्षा को तोड़ना और उसे चोट पहुंचाना आसान नहीं होगा। दक्षिणी महाद्वीप।
श्रवण वर्षा विद्यापीठ। एक बहुत बड़ी बादल नाव धीरे धीरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के फाटकों के अंदर दाखिल हुई। अपने सामने उन जाने पहचाने फाटकों को देखकर तन्वी ने राहत की एक लंबी सांस ली। वह आखिरकार वापस आ गई थी। रास्ते में श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के हमले का सामना करने के बाद से ही तन्वी लगातार घबराई हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं फिर से किसी रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ का सामना ना हो जाए। हालांकि गुरु प्रमुख वेदांत के बीच बचाव ने गलत इरादे रखने वालों को बहुत डरा दिया था, लेकिन तन्वी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि किसी रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ ने सच में उन पर हमला नहीं किया था। अब श्रवण वर्षा विद्यापीठ में वापस आकर वह आखिरकार चैन की सांस ले सकती थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के पास एक बेहद ताकतवर सुरक्षा व्यूह था। यहां तक कि अगर कोई रहस्य शून्य लोक का विशेषज्ञ भी हमला करता तो उसकी सुरक्षा को तोड़ पाना नामुमकिन होता। श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौटने पर शशांक तुरंत भाग गया। एल्डर यश की निगरानी और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के एक समूह के साथ होने के कारण तन्वी उस पर खुलेआम हमला नहीं कर सकती थी। हालांकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ में वापस आकर कौन जानता था कि क्या तन्वी उसे छुपकर नुकसान पहुंचाएगी। अपनी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा यही था कि वह जल्द से जल्द श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ दे। इसलिए लौटने पर शशांक ने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत वहां से निकल गया। पतिदेव, मुझे कुछ समय के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ से जाना होगा। तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट, काव्या और दीपाली के साथ तपोवन शिखर पर लौटने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा, तन्वी, क्या तुम शशांक का पीछा करने जा रही हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। तन्वी के साथ इतने साल बिताने के बाद वह उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझता था। हाँ, मैं उस बदमाश को मारने जा रही हूं। मैं उसे और जिंदा नहीं छोड़ सकती। कुछ पल खामोश रहने के बाद तन्वी ने दृढ़ता से कहा। इस आदान प्रदान सम्मेलन में शशांक की वजह से श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय के बीच एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई थी। शशांक जैसे बेदिल इंसान को जिंदा छोड़ना एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा था। इसलिए जब उसने शशांक को जल्दबाजी में श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ते हुए देखा तो तन्वी के दिल में उसे मारने का एक मजबूत इरादा पैदा हो गया। असल में वह वापसी के रास्ते में ही शशांक को मारना चाहती थी। हालांकि क्योंकि वहां बाकी शिष्य मौजूद थे, वह सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। अब जब शशांक श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल गया था तो उसे एक सही मौका मिल गया था। सावधान रहना, शशांक धोखेबाज और चालाक है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। लापरवाही मत करना, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। उसने तन्वी को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह भी शशांक को मारना चाहता था। हाँ मेरे पतिदेव, मैं समझ गई। तन्वी ने सिर हिलाया और कहा। बिना किसी देरी के वह तुरंत श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल गई। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र, स्वर्ण लौह पर्वत, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। विराट ने अमरलोक के 9वें स्तर के एक अंधकार दानव वंश के सदस्य की लाश निकाली और उसे कृष्ण दानव लता की ओर उछाल दिया। चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंचने के बाद उसकी साधना की इच्छा शक्ति और उसकी दिव्य आत्मा की ताकत दोनों में काफी सुधार हुआ था। अब वह कृष्ण दानव लता के अपनी साधना की इच्छा शक्ति पर पड़ने वाले भयंकर प्रभाव को आसानी से सह सकता था। इसलिए अब वह कृष्ण दानव लता को बड़ा करने में इतना सावधान नहीं था। इस बार उसने सीधे अमरलोक के 9वें स्तर के एक अंधकार दानव वंश के सदस्य को निकाला और उसे कृष्ण दानव लता को खिला दिया। जब स्वरा ने लोहित मंडल में अंधकार दानवों का कत्लेआम किया था, हालांकि उनमें से ज्यादातर उसकी तलवार के वार से राख में बदल गए थे, कुछ की लाशें अभी भी कटी फटी हालत में बची हुई थीं। विराट जाहिर तौर पर इन उच्च स्तरीय अंधकार दानवों की लाशों को नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए लोहित मंडल में स्वरा के पीछे पीछे चलते हुए उसने काफी उच्च स्तरीय अंधकार दानवों की लाशें इकट्ठी कर ली थीं। उनमें अमरलोक के 9वें स्तर के अंधकार दानवों की कई लाशें थीं। विराट को अमरलोक के 9वें स्तर के एक अंधकार दानव की लाश उछालते देख कृष्ण दानव लता खुशी से झूम उठी। विराट के चारों ओर अनगिनत काली बेलें नाचने लगीं, जो उसकी खुशी जाहिर कर रही थीं। खाओ, विराट ने कहा। विराट की इजाजत मिलने के बाद कृष्ण दानव लता ने जरा भी देर नहीं की। एक बहुत बड़ी काली बेल अमरलोक के 9वें स्तर के अंधकार दानव की लाश के आर पार हो गई। कृष्ण दानव लता के निगलने के असर से अमरलोक के 9वें स्तर के अंधकार दानव की लाश तेजी से सिकुड़ने लगी और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गई। काली बेल जिसने 9वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव की लाश को निगल लिया था, वह एक अकल्पनीय गति से पागलों की तरह बढ़ रही थी। यह काली बेल पूरे 100 अरब मील तक बढ़ी और आखिरकार रुक गई। उस विशाल काली बेल से एक बेहद डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। यह देखकर विराट भी अंदर तक हिल गया। 100 अरब मील लंबी एक काली बेल, यह बस सोच से ही परे था। इस काली बेल से, जो 100 अरब मील से भी ज्यादा लंबी थी, विराट को एक बेहद डरावनी ताकत महसूस हुई। इस काली बेल की ताकत शायद 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। कृष्ण दानव लता द्वारा 9वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव की लाश को निगलने के बाद विराट को एक बार फिर अपनी दिव्य आत्मा पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। कृष्ण दानव लता से पड़ने वाले बेहद मजबूत प्रभाव को महसूस करते हुए विराट ने अंधकार दानव की लाश को कृष्ण दानव लता को खिलाना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अनंत परम मीनार को आदेश दिया कि वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखे दानव स्फटिक और राक्षसी खजानों को निगल ले ताकि अगला सितारा जगमगा सके। विराट का आदेश मिलने पर अनंत परम मीनार ने कोई संकोच नहीं किया और तुरंत बड़ी मात्रा में राक्षसी खजानों और स्फटिकों को सोखना शुरू कर दिया। जब स्वरा लोहित मंडल में अंधकार दानव वंश का सफाया कर रही थी, तब विराट ने न केवल बची हुई अंधकार दानव की लाशें इकट्ठी की, बल्कि महाद्वीप से राक्षसी खजानों और स्फटिकों को भी इकट्ठा किया था। अब अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखे राक्षसी खजाने और स्फटिक पहाड़ों की तरह ढेर हो गए थे। इतनी बड़ी संख्या में राक्षसी खजानों और स्फटिकों के साथ
विराट को अब अनंत परम मीनार को अलग से अमर दिव्य स्फटिक देने की जरूरत नहीं थी। अनंत परम मीनार की रोजमर्रा की ऊर्जा की खपत इन राक्षसी खजानों और स्फटिकों को सोख कर पूरी हो रही थी। बड़ी मात्रा में राक्षसी खजानों और स्फटिकों को सोखने के बाद अनंत परम मीनार ने जल्दी ही दूसरे स्तर में 89वें सितारे को जगमगा दिया। 89वें सितारे को पूरी तरह से जगमगाने में खर्च हुई ऊर्जा लगभग 10 खरब महाविपत्ति स्फटिकों के बराबर थी। 89वें सितारे के जगमगाने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में सितारों की रोशनी दोगुनी हो गई और महाविपत्ति स्फटिक के प्रभाव के 10 लाख गुना तक पहुंच गई। इस मुकाम तक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा वापस पाए गए इलाके का आकार 7000 दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीपों के बराबर हो चुका था। जगमगाते 89वें सितारे के अंदर विराट को एक और व्यूह विरासत मिली। इस बार विरासत का नाम पवन वज्र रक्षा ताबीज था। इस ताबीज व्यूह विरासत का अध्ययन करने के बाद विराट जल्दी ही इसके असर को समझ गया। एक बार सक्रिय होने के बाद पवन वज्र रक्षा ताबीज बाहरी हमलों को रोकने के लिए एक बेहद ताकतवर पवन और वज्र का इलाका बना सकता था। यह स्वर्ण कवच ताबीज से कहीं ज्यादा ताकतवर ताबीज था। यहां तक कि सबसे निचले स्तर का पवन वज्र रक्षा ताबीज भी रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ के पूरी ताकत से किए गए हमले को सह सकता था। इस तरह का ताबीज एक बेहद कीमती जीवन रक्षक ताबीज था। अगर कोई ऐसा ताबीज बना सके तो इससे उसके जिंदा रहने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से इस पवन वज्र रक्षा ताबीज को बनाने के लिए एक बेहद दुर्लभ चीज की जरूरत होती है, पवन वज्र रहस्य पत्थर। पवन वज्र रहस्य पत्थर हासिल करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है और विराट के पास अभी यह मौजूद नहीं है। उसके पास पवन वज्र रक्षा ताबीज बनाने के काम को कुछ समय के लिए टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पवन वज्र रक्षा ताबीज की विरासत को समझने के बाद विराट ने आगे बढ़कर हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक निकाल लिया, जिसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखा गया था। हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक एक बहुत ही प्राचीन जादुई खजाना है जो लगातार बढ़ सकता है। इन सालों में विराट ने इसे पोसने में बहुत सारे संसाधन लगाए हैं। इसके अलावा हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक, जिसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखा गया था, हर दिन उस स्तर के सितारों की रोशनी को सोखता है। सालों के लगातार विकास के बाद हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक अब एक उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के स्तर तक पहुंच गया है। हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक निकालने के बाद विराट ने एक विचार के साथ रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को बुलाया। विराट ने रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि से मूल अग्नि का एक अंश निकाला और उसे हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक पर रख दिया ताकि वह रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की एक बाल अग्नि को पोस सके। वह हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक को इतना महत्व क्यों देता था और इन सालों में उसने इसमें इतने सारे संसाधन क्यों लगाए थे, इसका कारण यह था कि इसमें एक बेहद अहम खूबी थी, स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ और अनोखी आग को पोसना। इन सालों में विराट ने अमातेरासु ज्वाला की अनगिनत बाल अग्नियों को पोसने के लिए हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने फिर औषधि और अस्त्र निर्माण कार्यशालाओं में हकीमों और अस्त्र बनाने वालों को उपहार में दिया था। इन कार्यशालाओं में हकीमों और अस्त्र बनाने वालों के गोलियां और जादुई चीजें बनाने में इतनी ज्यादा सफलता दर का एक बड़ा कारण उनके पास मौजूद ताकतवर अनोखी आग थी। हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक ने तलवार संप्रदाय के विकास में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। शुरुआत में रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को शुद्ध करने के बाद विराट ने रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की बाल अग्नियों को पोसने के लिए हरा रेशमी दिव्य अग्नि दीपक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि, यह अकल्पनीय रूप से ताकतवर और रहस्यमयी दिव्य अग्नि जाहिर तौर पर ऐसी चीज नहीं थी जिसे विराट केवल अपने मुख्य शरीर के पास ही रहने देता। अगर एक दूसरी आग को उसके निर्मल अवतार और स्वर्णनाग अवतार द्वारा पोसा और शुद्ध किया जाता तो यह दोनों अवतारों को एक और अविश्वसनीय रूप से ताकतवर त्रुप का पत्ता दे देता। शशांक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ साजिश रचने की? तुम्हें काफी हिम्मत है। तन्वी ने आसपास के अमरलोक के विशेषज्ञों पर एक नजर डाली और एक ठंडे भाव से कहा। इस समय वह 10 स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञों और 50 स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञों से घिरी हुई थी। अमरलोक के इन विशेषज्ञों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था, शतपाद गुफा प्रमुख। अमरलोक के 8वें और 9वें स्तर के इतने सारे विशेषज्ञों के साथ ऐसा लगता है कि श्यामचंद्र संप्रदाय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तन्वी ने कभी नहीं सोचा था कि शशांक का पीछा करते हुए वह ऐसे खतरनाक जाल में फंस जाएगी। तन्वी को शशांक की श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ गुप्त साजिश के बारे में पता था, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शशांक श्यामचंद्र संप्रदाय के इतने सारे विशेषज्ञों को इकट्ठा कर पाएगा। तन्वी, तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूं? शशांक ने तन्वी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अभी आत्मसमर्पण कर दो, मेरे सामने घुटने टेक दो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। अगर तुमने विरोध किया तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। शशांक, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। मेरे मन में तुम्हारे लिए केवल एक ही विचार है, तुम्हें टुकड़ों में काट देना, कुत्ते। तन्वी ने ठंडे स्वर में कहा। वरिष्ठ बहन तन्वी, हमारे बीच बात यहां तक क्यों पहुंचनी चाहिए? शशांक ने आह भरी। हम कभी भाई बहन की तरह थे, बात इस हद तक क्यों पहुंच गई कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा? मैं जानता हूं कि उस छोटे जानवर वनवीर के उकसावे के कारण तुमने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया है। जब तक हम उस छोटे जानवर वनवीर को मार देते हैं, हम वापस उसी तरह हो सकते हैं जैसे पहले थे। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। आत्मसमर्पण कर दो वरिष्ठ बहन, यह बेकार का संघर्ष मत करो। इतने सारे विशेषज्ञों के होते हुए तुम बच नहीं सकती। तो फिर चलो कोशिश करते हैं, तन्वी ने ठंडे स्वर में कहा। उसने शशांक के साथ और फालतू बातें नहीं की। अपनी तलवार को झटकते हुए उसने उस पर वार किया। शशांक ने बचाव करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसकी ताकत तन्वी की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी।
एक जोरदार धमाके के साथ तन्वी के अविश्वसनीय रूप से भयंकर तलवार के वार से शशांक पीछे की तरफ उड़ गया। हम्फ! शशांक कराह उठा, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। यह देखकर कि उसकी पूरी ताकत से किए गए तलवार के वार को सहने के बावजूद शशांक को केवल मामूली चोट आई है, तन्वी की नजरें तेज हो गईं। एक आधा रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, सुरक्षा वस्त्र। उसने पहले ही पहचान लिया था कि शशांक ने जो सुरक्षा वस्त्र पहना था वह असल में एक आधा रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र था। अमरलोक के 7वें स्तर के एक साधारण योद्धा शशांक को इतना उच्च स्तरीय जादुई हथियार कहां से मिलेगा? हालांकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर सिंघानिया परिवार की नींव बेहद गहरी थी, फिर भी शमशेर इतनी आसानी से एक आधा रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र नहीं निकाल सकता था। आखिरकार शमशेर हाल ही में रहस्य शून्य लोक में पहुंचा था। धन इकट्ठा करने में समय लगता है। इतने कम समय में शमशेर के लिए इतना धन इकट्ठा करना नामुमकिन था। इसके अलावा रहस्य शून्य लोक में पहुंचने के बाद शमशेर दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा पर था। वह इतना धन इकट्ठा करने कहां गया था? एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि उसने अंधकार दानव वंश के साथ साजिश रची थी और यह वह इनाम था जो अंधकार दानव वंश ने उसे दिया था। यह सोचकर तन्वी का जान से मारने का इरादा और भी पक्का हो गया। हालांकि उसके जान से मारने का इरादा आग की तरह जल रहा था और वह चाहती थी कि वह शशांक को टुकड़ों में काट दे, लेकिन वह जानती थी कि मौजूदा हालात में उसे मारना लगभग नामुमकिन था। इतने खतरनाक हालात का सामना करते हुए घेरा तोड़कर अपनी जान बचाने की उसकी क्षमता पहले से ही बेहद कमाल की थी। कमीनी, तू बात नहीं सुनेगी। शशांक का चेहरा बेहद भयानक था। उसने अपना हाथ हिलाया और दहाड़ा, हमला करो, इस कमीनी को मार डालो। चूंकि तन्वी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो वह शशांक हासिल नहीं कर सकता वह किसी और का नहीं हो सकता। शशांक की बातें सुनकर शतपाद गुफा प्रमुख और श्यामचंद्र संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों ने तुरंत तन्वी पर हमला बोल दिया। यह देखकर तन्वी की आंखों में एक गंभीर भाव आ गया। हालांकि वह ताकतवर थी, लेकिन विशेषज्ञों के इतने बड़े समूह का सामना करते हुए उसकी स्थिति बेहद खतरनाक थी। तन्वी ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने श्रवण वर्षा खड्ग विद्या का इस्तेमाल किया और जी जान से लड़ी। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। 1 घंटे बाद श्यामचंद्र संप्रदाय के अमरलोक के 8वें स्तर के 10 विशेषज्ञ तन्वी की तलवार से मारे जा चुके थे। हालांकि श्यामचंद्र संप्रदाय के विशेषज्ञों के हमले से तन्वी को भी काफी चोटें आई थीं। तन्वी ने अपनी तलवार से उन श्यामचंद्र संप्रदाय के विशेषज्ञों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जो उस पर हमला कर रहे थे। उसने अपना हाथ खोला, एक स्वर्ण कवच ताबीज निकाला और उसे अपने शरीर पर मार लिया। रोशनी की एक चमक के साथ स्वर्ण कवच ताबीज तुरंत सुनहरे कवच की एक परत में बदल गया, जिसने उसके शरीर को ढक लिया। यह स्वर्ण कवच ताबीज स्वरा ने खुद बनाया था और इसमें अपार शक्ति थी। इस सुनहरे कवच की सुरक्षा से तन्वी ने तुरंत काफी राहत महसूस की। गनीमत रही कि उसके पास आधा रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, सुरक्षा वस्त्र और उसके पति द्वारा दिया गया स्वर्ण कवच ताबीज था, वरना आज वह सच में यहां अपनी जान गंवा बैठती। स्वर्ण कवच ताबीज की सुरक्षा के साथ तन्वी को अब कोई झिझक नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत से शशांक पर हमला करते हुए श्रवण वर्षा खड्ग विद्या का इस्तेमाल किया। तन्वी के पूरी ताकत से किए गए हमले का सामना करते हुए शशांक भौंचक्का रह गया और उसे तलवार के कई घाव लगे, जिससे वह खून खांसने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि उसके पास आधा रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, सुरक्षा वस्त्र था और तन्वी की तलवार की ऊर्जा उसे तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन वह भयानक शक्ति फिर भी वस्त्र को पार कर गई और उसे घायल कर दिया। अगर आधा रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, सुरक्षा वस्त्र तन्वी के ज्यादातर हमलों को नहीं रोकता तो वह शायद उसकी तलवार से पहले ही मारा जा चुका होता। शशांक गुस्से से आग बबूला हो उठा था। यह कमीनी इतने खतरनाक हालात में भी उसे मारना चाहती थी। चूंकि ऐसा है तो उसके साथ नरमी से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। बूम बूम बूम, धमाका धमाका धमाका। तन्वी ने श्रवण वर्षा खड्ग विद्या का इस्तेमाल किया और श्यामचंद्र संप्रदाय के विशेषज्ञों के खिलाफ भयंकर युद्ध किया। एक धूप बत्ती जलने जितने समय के बाद उसके शरीर पर स्वर्ण कवच ताबीज से बना सुनहरा कवच एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। हालांकि यह स्वर्ण कवच ताबीज स्वरा ने खुद बनाया था और इसमें अपार शक्ति थी, तन्वी को घेरने वाले विशेषज्ञों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ हमले के कारण मजबूत सुरक्षा होने के बावजूद स्वर्ण कवच ताबीज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। गनीमत रही कि तन्वी के पास काफी संख्या में स्वर्ण कवच ताबीज थे। विराट ने उसे ये चीजें देने में कोई कंजूसी नहीं की थी। अमर औषधि, नवजीवन संजीवनी गोलियां, पन्ना मज्जा अमृत, स्वर्ण कवच ताबीज, सुरक्षा ताबीज, आधा रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र। विराट ने तन्वी को अपने पास मौजूद इन सभी कीमती चीजों की एक बड़ी मात्रा दी थी। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि विराट ने उसे इतने सारे कीमती उपहार दिए थे कि तन्वी के पास जिंदा बचने का इतना गजब का हुनर था। अपना सुनहरा कवच टूटने के बाद तन्वी ने तुरंत एक और स्वर्ण कवच ताबीज निकाला, उसे अपने शरीर पर मारा और वह ताबीज सुनहरे कवच की एक और परत में बदल गया, जिसने उसके शरीर को एक बार फिर से ढक लिया। यह देखकर शतपाद गुफा प्रमुख और श्यामचंद्र संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों के चेहरे बेहद भयानक हो गए। इस कमीनी के पास इतने सारे त्रुप के पत्ते कैसे हो सकते हैं? मुझे आश्चर्य है कि उसके पास ऐसे कितने चमत्कारी ताबीज हैं। अगर उसके पास ऐसे दर्जनों ताबीज हैं तो वे शायद उसके हाथों मारे जाएंगे। यह भयंकर युद्ध एक और धूप बत्ती जलने जितने समय तक चलता रहा और श्यामचंद्र संप्रदाय के 5 और विशेषज्ञ, जो सभी अमरलोक के 8वें स्तर पर थे, तन्वी की तलवार से मारे गए। युवा मालिक शशांक, ऐसा नहीं चल सकता। शतपाद गुफा प्रमुख कहे बिना नहीं रह सका। हम तन्वी को कोई असली नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वह बिना किसी रोक टोक के हमारे विशेषज्ञों का कत्लेआम कर सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाहे हमारे पास कितने भी लोग क्यों ना हो, वे उसके मारने के लिए काफी नहीं होंगे। अरे अरे, जरा ठहरिए,
अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं